डियर इंडियंस, गिव मी अ मिनट एंड जस्ट थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका दिल करता है आप गाड़ी उठाते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। आपका दिल करता है आप अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खा आते हैं। आपका मन करता है आप अपना फोन उठाते हैं और जो मर्जी पोस्ट कर देते हैं। आपको अपनी लोकेशन तक छिपानी नहीं पड़ती। इनफैक्ट अब तो लोग बताते हैं हर रोज नई नई। दोस्त, एक लंबी सांस लो और कहो शुक्रिया ऊपर वाले को कि तुम 1980, 90, 2000 या फिर लेटेस्ट हिंदुस्तान की पैदाइश हो। क्योंकि अगर तुम अपने दादा या दादी से पूछोगे तो शायद उनकी आंखों में आंसू आ जाए। उनका बचपन ऐसा नहीं था। इनफैक्ट किसी किसी को तो उनकी जवानी तक ही मयस्सर नहीं था। देखो, अगर देश प्रेम गिल्ट में डालकर तुम तक पहुंचाया तो क्या खाक देश प्रेम है मेरा। कि डीपी तुमने चेंज नहीं करी तो तुम्हें आजादी के मायने पता नहीं, क्रांतिकारियों का नाम नहीं याद, तो ये सब करके मैं तुम्हें देश प्रेम में नहीं घसीटने वाला। देश से प्यार करना है तो देश को समझना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा फैक्ट और करवाता हूं आपको। नासा की ब्रांडिंग हमारी टी शर्ट्स तक पहुंची हुई है, मगर आर्यभट्ट, जिन्होंने उनसे काफी पहले पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, ये बताया था, वो सिर्फ मीम्स में मिलते हैं। ऐसा क्यों? हम भारतीयों के लिए आर्यभट्ट कूल नहीं है क्या? खादी शोरूम में बिके या किसी फेस्ट में महंगा लगता है, पर 2100 की जीन्स अगर 1200 में दें तो सेल का मजा ही कुछ और है। आज भारत में कोल्ड प्ले परफॉर्म करने आता है तो स्टेडियम हाउसफुल हो जाता है। बीबर भैया के लिए टिकट्स की मारा मारी है, पर अपने क्लासिकल सिंगर्स उनके कॉन्सर्ट तो छोड़िए, एक हॉल तक भर जाए तो नसीब है उनका। अगर सालसा कूल है तो हमें कथक डांसर्स को भी कूल मानना पड़ेगा। शेक्सपियर का तुम्हें पूरा एरा पता है, अरे हमारी लिटरेचर जो ठहरे, पर मुंशी प्रेमचंद, उनके गांव का एड्रेस तक नहीं मालूम, और जिन्हें मालूम है वो आज तक सुध लेने भी ना पहुंचे। हाँ, उनके नाम पर पैसे बड़े अलॉट हुए। तो भैया मुद्दे की बात यह है कि आजादी का अमृत महोत्सव डीपी चेंज करने से नहीं होगा। क्या हम सच में आजाद हैं? आज से 200-300 साल पहले अंग्रेज आए और हमारी रूट्स को ही करप्ट करके चले गए। इस ब्रिटिश मानसिकता का क्या करेंगे? हमें इसे बदलना पड़ेगा। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक सोच है, एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है। इस लेटर में अगर फैक्ट्स बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, मगर ये लेटर खत्म नहीं होगा। समझो, अब आजादी कहां से पानी है, और कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें न बताए कि अपने कल्चर को हमें कैसे ओन करना है, क्योंकि अपने कल्चर को ओन करने में कोई बुराई नहीं है। वरना जब हम बच्चे थे तो हमने पढ़ा था कि 1857 में मंगल पांडे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भारत के पहले क्रांतिकारी थे। मगर अगर यही हाल रहा तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए 1857, मंगल पांडे, आजादी और क्रांतिकारी सिर्फ फिल्मों के नाम रह जाएंगे। अपनी आजादी खुद चुनिए। जय हिंद।